गुड मॉर्निंग क्लास। जो लास्ट क्लास में एसएलएम के काफी क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हमें डब्ल्यूडीवी शुरू करना है। शुरू करने से पहले आप पिछले डाउट ले लें, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपका डाउट हो। कैमरा ऑन कर लें अपने अपने। डाउट टू एनीबॉडी? No, sir. No, sir. चलो, अगला हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर में, एसएलएम डब्ल्यूडीवी। एसएलएम कर लिया, डब्ल्यूडीवी से पहले कंपैरिजन करते हैं आगे जाने के लिए। कैलकुलेशन पार्ट समझ लो, बाकी पोस्टिंग पार्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही है, कैलकुलेशन में डिफरेंस है। स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है डेप्रिसिएशन हमेशा। यानी अगर 20% रेट है तो हर बारी इसी पे 20%, यानी 20 20 20 20 20 5 बारी में खत्म हो जाएगा सेट। हर साल 20 ही लगेगा, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट 1 लाख है तो 20,000 ही लगेगा। हाँ, पहले साल में ये हो सकता है कि बीच में खरीदी हो तो 10 लग जाए, 5 महीने 3 महीने का लगाना हो तो 5 लग जाए, 9 महीने का लगाना हो तो 15 लग जाए, लेकिन ईयरली 20 ही रहेगा। लेकिन इसके अंदर चेंज होता है, इसका नाम है रिटर्न डाउन वैल्यू, घटी हुई वैल्यू। तो पहले साल में तो ओरिजिनल कॉस्ट पे लग गया, अब जो डब्ल्यूडीवी यानी बुक वैल्यू आई वो 80,000 आई, और इस मेथड का नाम भी डब्ल्यूडीवी मेथड है। तो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ द असेट इज 80। तो नेक्स्ट ईयर इस मेथड में 1 लाख का 20% कैलकुलेट नहीं होता है, 80,000 का 20% कैलकुलेट होगा, बस इतना सा कंसेप्ट है। तो 80,000 पे 16,000 लगेगा 20% के हिसाब से, तो 80 में से 16 गए 64। अब डब्ल्यूडीवी होगी 64, तो नेक्स्ट ईयर अब 80 पे भी नहीं लगेगा, 1 लाख पे भी नहीं लगेगा, अब इस साल की नई डब्ल्यूडीवी जो है उस पर लगेगा, तो उसका 20% निकाला जाएगा। तो कह रहे सर यानी हर साल बार बार निकालना पड़ेगा और नया आएगा? हाँ जी, हर साल बार बार निकालना पड़ेगा और नई वैल्यू आएगी डेप्रिसिएशन। तो इस बार 12,800 आया, फिर ई माइनस होके आया, अब अगले साल इस पे लगना है 51,200 का 20%। क्या आपको बातें समझ आ रही हैं वाली? यस सर। Yes, sir. बाकी बच्चे सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछें। No, अगर sir. आप कुछ नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब आपको कोई डाउट नहीं है। मैं आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 निकालेंगे। आपने एक मशीन खरीदी 20,000 रुपए की और आपको कहा गया 3 साल का डेप्रिशिएट करके अकाउंट बनाए डब्ल्यूडी मेथड पे। इसमें आपसे शायद एसएलएम भी मांगा गया है, लेकिन हम एसएलएम नहीं बना रहे हैं, हम तो डब्ल्यूडी बना रहे हैं। क्वेश्चन देख लें एक बार सारे बच्चे अपनी अपनी बुक्स में। सबने क्वेश्चन देख लिया है? बुक लेके बैठे हैं सारे? सर 1 मिनट। यस सर, देख लिया। बाकी बच्चे? Yes, sir. सबने देख लिया। तो 20,000 पे डेप्रिसिएशन पहले साल का जब लगेगा तो वो लगेगा 2,000। अब अगले साल का 20 पर नहीं लगेगा, अगले साल का 20 पर नहीं लगेगा। किस पर लगेगा बताओ, जिनको समझ आ गया? जिनको समझ आ गया बताओ जरा। 18 18,000. 18 पर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। जो डब्ल्यूडीवी आई है, रिटर्न डाउन वैल्यू जो आई है, उस पर लगेगा, 18 पर लगेगा। फिर अब 18 पर 1,800 लग गया, तो अब नई डब्ल्यूडीवी 16,200 आई, तो नेक्स्ट ईयर 16,200 पे लगेगा या 18 पे लगेगा?
16,200. 16,200. 16,200 और उसके अंदर जो 20,000 आया ना, अगर किसी को दिक्कत आ रही है, 10,000 की चीज खरीदी थी और बाकी खर्चे जोड़े, क्योंकि खर्चे जब भी हम किसी एसेट पर करते हैं परचेज के टाइम पे वो खर्चे खर्चे नहीं होते, वो खर्चे कॉस्ट का पार्ट होते हैं। तो अगर किसी को क्वेश्चन देख के लग रहा है सर बॉयलर तो सर 10,000 का है सर, तो उन्होंने 20,000 कहाँ से लिखे, खर्चे जोड़े हुए। फिर नेक्स्ट ईयर में 16,200 पे लगेगा, 1620 और ये वैल्यू आएगी। 3 साल का ये हमारा तैयार होगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। 18वां क्वेश्चन बहुत ही जल्दी में कराया गया क्वेश्चन है, बहुत ही आसान था, क्योंकि इसके अंदर हमारे को बोला है कि हमने फर्नीचर खरीदा है 4,000 रुपए का और उसको डेप्रिशिएट 5% करें WDV से, लेजर दिखाओ फर्स्ट 4 इयर्स का, और कह रहे हैं डिमिनिशिंग से भी बनाओ। तो हमने डिमिनिशिंग से ही बनाया है, ओरिजिनल कॉस्ट से तो बहुत आसान है, हर साल 200 200 200 200 लग जाए। तो हमने बाय वाली साइड में दोनों ही कर दिए काम। अगर SLM से करेंगे तो 200 बैलेंस आ गया, 200 बैलेंस 3600, फिर 200 3400, फिर 200 3200। WD में भी करना वही है, बस कैलकुलेशन है इसके अंदर। पोस्टिंग में कोई डिफरेंस नहीं, अकाउंट बनाने में कोई डिफरेंस नहीं है, वही डेप्रिसिएशन लिखना, वही CD वही BD, बस वो अमाउंट चेंज होगा। तो CD पहले साल का तो सेम है 38, इधर भी 38। अगले साल से चेंज क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है इसके अंदर फिर अगले साल से डेप्रिसिएशन WDV पर लगता है, तो इसमें 3800 का 5% लगेगा, दैट कम्स टू 190 और 200। 190 माइनस 3610 से 3610 नीचे 180 3440 172 3258। सबको क्लियर है सारी वैल्यूज? सर यस सर। इसमें हमें सर Yes, सिर्फ sir. डिमिनिशिंग बैलेंस से ही निकालना था। डिमिनिशिंग और SLM दोनों से ही निकालना था, दोनों से हमने बस समझा दिया है। करना तो अलग अलग अकाउंट बनाना अच्छा सर। पड़ेगा, एक में तो कर नहीं सकते आप कि आप एक में ऐसे कर दो, तो आपको समझाने के लिए मैंने दोनों से अलग अलग कर दिया ऐसे। आपको तो 2 अलग अकाउंट बनाने पड़ेंगे। अच्छा सर। उसमें SLM में 200 200 200 200 हर साल में लगा, SLM में हर एक में 200 200 लगा, 200 200 200 200, इधर पहले भी 200, फिर दूसरे के अंदर 3800 का 5%, फिर ये वैल्यू आई, फिर इसका 5% 180, 0.5 आ रहा है, बस वो राउंड ऑफ कर दिया। फिर नीचे आया 171.5 आ रहा है, तो इसे 180.5 को 180 लिखा था, 50 पैसे कम लिखा था। फिर ये 171.5 आ रहा है, इसे 50 पैसे ज्यादा लिख दिया, राउंड ऑफ कर दिया यहाँ पे पॉइंट्स को। यस सर। क्लियर है वाला भी? यस सबको सर। क्लियर है? 19th क्वेश्चन रीड करेंगे सारे बच्चे। 19th क्वेश्चन रीड करें। बाबू, बाबू वाला।
पढ़ लिया सबने बाबू वाला क्वेश्चन? बाबू ने कब परचेज करी है बच्चों मशीन? 1/4/2019 को। कितने की? 6,000 रुपए की। फिर उसके बाद 1 अक्टूबर 2019 को ऑल्सो परचेज अनदर मशीन 5,000 की। फिर 1 अक्टूबर 2020 को वो उसने मशीन बेच दी जो उसने 1 अप्रैल 17 को खरीदी थी, 19 को खरीदी थी। ये वाली बेच दी है। डेप्रिसिएशन 10% है डिमिनिशिंग से। मशीनरी अकाउंट बनाना 18-19 का। आपसे शो मशीनरी अकाउंट फॉर द ईयर 18-19। हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया सबको? 6,000 की M1, 5,000 की M2, M1 बेच दिया आपने, M1 इज सोल्ड, M1 आपने बेच दी, M1 बेच दी 4,000 की। बोलो क्लास, आवाज नहीं आ रही, कुछ बोल नहीं रहे। यस सर, क्लियर है। Yes, sir. 6,000 रुपये 1 अप्रैल को खरीदिए, साल का पहला दिन होता है, पूरे साल का लगेगा 600 लगा दिया। ये अक्टूबर में खरीदिए क्लास M2, अक्टूबर में खरीदिए तो साल का हुआ 500, क्योंकि अक्टूबर में खरीदिए तो आधे साल का लगना है, और 500 का आधा होगा 250। 6,000 में से 600 गए 5,400, 5,000 में से 250 गए 4,750। टोटल लिखा यहाँ पे CD, CD को नीचे बनाया BD। अब अगले साल में हमने बेच दी है 1 अक्टूबर को 4,000 की, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन 6,000 रुपये अगर लगा दिया गलत हो जाओगे। WD मेथड है, बच्चा इतना आदी हो जाता है तो 6,000 का ही 300 लगा देता है। वो क्या करता है, कहता है 600 साल का आधा 300, और गलत उसका आंसर। आपने 600 का आधा थोड़ी करना था, आपने नया लगाना इसका 540 साल का 540, तो आधा हुआ 270। 4,000 बाय बैंक बाय लॉस ऑन सेल 1130। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बाय डेप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरी डाउन। बचे हुए पे डेप्रिसिएशन इसका 475 माइनस किया 4275। क्लियर है सबको? सर नेक्स्ट आउट बोला। इस क्वेश्चन में कोई और डाउट? नो सर। लॉस सबको समझ आता है? 1130 रुपए, यस सर 1130, 5,400 की चीज 270 घिस गई, 270 घिस गई तो बची 5,130 रुपए। 5,130 की चीज 4,000 में बेच दी। अगर 5,130 की चीज 4,000 में बेच रहे तो नुकसान हुआ 1,130 रुपए। बढ़ जाऊं आगे? यस सर यस सर। 20वां क्वेश्चन देखेंगे, 20वां क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे बच्चे। रीड कर 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन पढ़े।
कर लिया सबने? Yes, sir. रीड कर लिया क्वेश्चन। एक्स बॉट ए मशीन 25, खर्चे करे 10 के, जिसमें कैरेज है, फ्रेट है, ब्रोकरेज है, इंस्टॉलेशन है, आयरन पैड का खर्चा है, डेप्रिसिएशन 10% WDV। आफ्टर 3 years द मशीन सोल्ड टू वाई फॉर इतना, जिसमें कमीशन दिए, तो नेट 30,000 की बेची आपने, ब्रोकर के थ्रू बेची तो कमीशन देनी पड़ी, लॉस प्रॉफिट निकालना है। तो हमने सामने आप देखें, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो हमने एक चार्ट फॉर्म में आपको समझाया हुआ क्वेश्चन। 35,000 की चीज पर पहले साल का कितना लगेगा? 3500। एरो देखें, 35 में 35 गए 31,500। सेकेंड ईयर पे 31,500 पे लगेगा 3150, फिर 3150 माइनस वो ये आया। तीसरे साल में इस पे लगेगा 2835 माइनस वो ये आया। एंड में बेचिए तो तीसरे साल का ही पूरा लगा है। अगर बोला होता इन द मिडल ऑफ द थर्ड ईयर तो ये आधा लगता, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है आफ्टर 3 years, यानी तीसरा साल भी कंप्लीट हुआ तो पूरा लगाया गया है। तो जरा सी बात अगर लिखा होता इन द मिडल ऑफ द थर्ड ईयर तो ध्यान से पढ़ना था, लेकिन ऐसे मुझे नहीं लिए गए हैं इस क्वेश्चन में। ऐसे मुझे ले सकता है वो कि बच्चा कितने ध्यान से क्वेश्चन को रीड कर रहा है। ये वैल्यू बची और हमने 30 का बेचा है, क्योंकि 30,500 में 500 कमीशन है, तो नेट वैल्यू हमारी 30,000 का बेचा है हमने, और इतने की चीज थी वो, तो 30 माइनस 10 इतना हमारा प्रॉफिट हो गया 4485। क्या 100% समझ आता है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आराम से इसको एक बार और देख ले, किसी को कुछ पूछना हो, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 21वां क्वेश्चन पढ़ेंगे जिन्होंने ये देख लिया है। रीड 21st क्वेश्चन। 21st क्वेश्चन को रीड करेंगे। हाँ जी, किया बच्चों क्वेश्चन रीड। कंपनी ने परचेज किए 50,000 की मशीनरी बच्चों 1 अक्टूबर 2018 को। अनदर मशीनरी कॉस्टिंग 10,000 परचेज ऑन 1 दिसंबर 2019, और उसके बाद कह रहे हैं ऑन 31st मार्च
31 March 2021 को the machinery purchased in 2018 was sold at a loss of 5,000. The company charges depreciation 15% diminishing balance method. ये 15% बहुत गंदा होता है। इस क्वेश्चन के अंदर सबसे गंदी बात है कि परसेंटेज 15% है। तो पहला आपने 1 अक्टूबर को खरीदी है तो आधे साल का लगना है। आधे साल का 15% 7,500 हुआ। 7,500 का आधा करना पड़ेगा, तो 7,500 का आधा 3750 माइनस के नीचे आया। अगले साल में इसका 15% निकालना है, विच विल बी कॉम्प्लेक्स फॉर यू। 15% निकालना तो सिखाऊंगा नहीं, सबने अपने आप करना है। तो मैं एक बार वैसे बताता हूँ कि मुझे अगर करना होता है 15% तो मैं कैसे करता हूँ। रादर देन कैलकुलेटिंग 15% में 10 और 5 को जोड़ देता हूँ। इसका 10 करना बड़ा आसान है, एक 0 हटानी है। फिर इसका आधा करना बड़ा आसान है, 23 और 12.5। 12.5 को आपने राउंड ऑफ 13 करना है तो 13 कर सकते हो। इन दोनों को जोड़ दूंगा और मैं बिना लिखे भी कर लूंगा इसको, कि मुझे ये सिर्फ आपको दिखा रहा हूं। मैं मन में ये कर लूंगा ये क्या आना है। तो आपने देखना है 15% कैसे निकालते हैं बच्चों, और एक अपना अपना हिसाब है, कैलकुलेशन स्पीड है। आजकल कैलकुलेशन स्पीड पे भी कोर्सेज चल रहे हैं। हाँ जी, 10,000 एक 12 को खरीदी है। एक 12 को खरीदे 4 महीने का लगना है। 15% हो गया साल का 1500, 4 महीने का 500 हो गया। 10,000 में से 500 हो गया, फिर 9500। ये दोनों वैल्यू नीचे जाएंगी। फिर अब इस एंड में क्या किया, क्वेश्चन वापस चलते हैं। 31 मार्च को इन्होंने मशीनरी बेच दी है 5,000 के लॉस पे, जो 16 में 18 में खरीदी थी ये वाली, यानी तो बेची, लेकिन साल के एंड में है। तो साल के एंड में बेची है तो पूरे साल का डिप्रिसिएशन लगेगा। पहले अगले पेज पे चलते हैं, कहीं वर्किंग नोट बनाया होगा, ये बनाया हुआ हमने। इसका डिप्रिसिएशन निकाला, माइनस किया, ये वैल्यू आई। इस वैल्यू में 5,000 के लॉस पे बेची तो कितने की बेची, वैल्यू आ गई, इतने की बेची है। ये हमने उसका डेप्रिसिएशन लिख दिया, इतने की बेची, इतने का लॉस। ये वाली जो है ये बच गई, इसका डेप्रिसिएशन 15% ये रहा 1425। इसमें से 1425 माइनस कर दो, 8075 बैलेंस आ गया। क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. अभी हमने क्लास जब से शुरू करी है 17, 18, 19, 20, 21 5 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे क्लास। आई वांट कि आप एक क्वेश्चन करके दिखाएं मुझे। 23 में तो नहीं, 22 में करके दिखाएं। 22 में क्वेश्चन करके दिखाएं जरा सारे बच्चे। 22 में कोई पहले रीड कर दो, क्योंकि मेरे पास जो बुक है और तुम्हारे पास जो बुक है वो अलग है। ऑन 1 अप्रैल 2000 क्या लिखा है 22 में? 18, 16? Sir, 18. 18, चलो मेरे में 16 लिखा है। A machinery was purchased for 20,000। Yes, sir. यही है। ये वाला कर रहे हो आप लोग। 22 में क्वेश्चन करके दिखा रहे हो जरा, टेक योर टाइम। सेकंड क्वेश्चन हो गया बच्चों। हमने वीडियो पॉज कर दी थी ताकि रिकॉर्डिंग में ना आए, जो ब्रेक टाइम है। 23rd क्वेश्चन देखेंगे।
23rd मेसर्स पी एंड क्यू। कराओ 23rd स्टार्ट करें, बोलो बच्चों। Yes. Yes, sir. 23rd क्वेश्चन देखें। मेसर्स पी एंड क्यू परचेज 40,000 की मशीन है 1 अक्टूबर को। 40,000 बच्चों का 1 अक्टूबर 2018 में। डेप्रीसिएशन लगाना है 10% WDV। 40,000 का 10% 4,000, आधे साल का 2,000। 40 में से 2 गया 38। पहला साल में किसी को कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, तो इसलिए पूछ ही नहीं रहा कोई दिक्कत। अगर ऑन 31 जनवरी और वो भी कौन सी वाली 2000, तुम्हारी किताब में होगा 21। Sir. 1/4 of the machinery was found unsuitable and disposed of for 5,600। डेट बहुत ही बेकार दे रखी है 31 जनवरी। जिंदगी में किसी क्वेश्चन ने पूरी किताब में नहीं दे रखी इस क्वेश्चन को छोड़ के। बदतमीजी वाली डेट है, 10 महीने का निकालना पड़ेगा। पहले WD मेथड है, ऊपर से 10 महीने का निकालो, तो टाइम वेस्टेज करा रहे हैं हमारी और कुछ नहीं कर रहे। ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 15,000। मशीनरी अकाउंट बनाना है, तो अगले साल में तो कुछ करना नहीं। 38,000 का 38,000 का 10% 3,800 लगा दिया, 34,200। फिर 1/4 वाला चक्कर और डाल दिया, मतलब WDV मेथड 10 महीने ऊपर से 1/4 का चक्कर। बदतमीजी की एक्सट्रीम कर रहा है। यानी एक नॉर्मल बच्चा जिसको सारा चैप्टर आता था, जिसकी कैलकुलेशन वीक है, उसका तो बैंड बज गया। WDV मेथड 10 महीने का डेप्रीसिएशन निकालो और वही 1/4 का। अब इसके 2 टुकड़े करने पड़ेंगे। कहने को बहुत आसान है, कहने को उस बच्चे के लिए बड़ा मुश्किल है जिसकी कैलकुलेशन वीक है। जिसकी कैलकुलेशन आसान है उसके लिए कुछ नहीं है, जो कैलकुलेशन में खेलता है। 34,200 का 1/4 इधर कर दो, 3/4 इधर कर दो, इस पे पूरे साल का लगना है जो 3/4 है। तो 1/4 है 8,550, 3/4 हो गया, ये माइनस करके 25,650। 10% लगाने के लिए एक जीरो हटानी है, हटा दो जीरो, 2565, ये बैलेंस आ गया। इस पे 10 महीने का निकालना पड़ेगा, 713 रुपए आ रहा है। 713 माइनस करने के बाद ये आया, ये चीज 5,600 की बेच दी, ये लॉस आ गया। अब इन चीजों को पोस्ट करना है। लॉस 1 करोड़ बारी कर चुके हो बाय P&L या बाय लॉस के नाम से, जितने का बिका बाय बैंक के नाम से, जितना डेप्रिसिएशन है बाय डेप के नाम से। थर्ड ईयर में ये तीनों चीजें 1 2 3 तीन चीजें क्रेडिट साइड पे जाएंगी। फिर जो डेप्रिसिएशन है वो जाएगा। और एक नई मशीनरी खरीदी है हमने सेम डेट को, वो कितने की थी? वो थी 15,000 की। उस पर 2 महीने का लगेगा। 15,000 का 10% हुआ 1,500, 2 महीने का हुआ 250 रुपये, तो 250 उस पर लगेगा। वो देखते हैं अगले पे होगा। ये हमने लिख दिया बाय बैंक जितने की बिकी, बाय डेप 10 महीने वाला, बाय लॉस। हमारे पास 2 मशीनें, M1 का बैलेंस उस पर 2565, और ये अभी अभी हमने एक और मशीनरी खरीदी, इस पे 2 महीने का 250 रुपये। 15,000 में से 250 गए, ये आया। और इसकी बैलेंसिंग पार्ट की वो हमारे पास वर्किंग नोट में 23,085 रुपये, ये रही 23,085 रुपये। ये ट्री समझना है, ये ट्री समझना है, बड़ा आसान। इतने की चीज पड़ी थी, 1/4 अलग कर ली, 3/4 अलग कर ली। 3/4 पे पूरे साल का लगा दिया, 3/4 पे पूरे साल का लगा दिया, बैलेंस आ गया। 1/4 जो बेची है उसका 10 महीने का, ये आया। इतने की बेची, ये लॉस आया। प्रेजेंटेशन सेम है। प्रेजेंटेशन में चाहे WDV हो चाहे SLM हो, कोई फर्क नहीं है। SLM में भी यही करना था, बाय डेप जितने महीने का, बाय बैंक, बाय लॉस, बाकियों पे बैलेंस आ गया। ठीक है बच्चों, Yes, sir. 23rd क्लियर हो गया सबको? डाउट पूछना है किसी ने? हाँ सर। अब एक काम करते हैं, हमारा ऑलमोस्ट ये चैप्टर हो गया। 10 मिनट का ब्रेक देते हैं आपको, और 10 मिनट के बाद के ब्रेक के बाद एक और क्लास करेंगे आज ही, ठीक है?
उसके अंदर मेरे प्रोविजन वाले क्वेश्चन जो रहते हैं ये प्रोविजन वाले क्वेश्चन करा दूंगा 10-15 सर मिनट के आ ब्रेक। नहीं रहे। किसी बच्चे के आ रहे हैं क्या या किसी के भी नहीं आ रहे? बाकी बच्चे बताएं जो डिप्रेशन के लिए आए हैं आज की क्लास में। क्लास बोले जो बाकी बच्चे बैठे हैं। सर मेरा भी नहीं आ रहा। वो बोले जिनका आ रहा है कि है ऐसा जो किसी का भी नहीं आ रहा तो इतनी आज छुट्टी दे दें, अगर आ रहा है तो फिर इसको कराते हैं। बेटा बोल के 10 मिनट बाद मिलते हैं। अगर आ रहा है तो मेरे को कोई मतलब वो नहीं है, आपत्ति नहीं है, क्लास लेनी है, रिवीजन करानी है बच्चों। और जिनका सर नहीं आ रहा टेस्ट कितने बजे है? टेस्ट है उसके बाद शुरू करेंगे 11 बजे के आसपास। ठीक है सर। ठीक है सर आपने टेस्ट 5 बजे बोलना था ना। बाद में चेंज कर दिया था, जिन्होंने 5 बजे देना वो 5 बजे दे देना। बेटा मेरे को दिल्ली से बाहर निकलना है, शाम को मैं ड्यूटी नहीं दे पाऊंगा, आप अपने आप ऑनेस्टली दे देना। ओके सर। जो आज अभी नहीं देगा वो पेरेंट्स से कॉल करा देना, भी हमारा बच्चा हमारे सामने दे रहा है टेस्ट, आप सामने दे देना उनके। जिस नंबर पे सेंड करने को बोलूंगा उस नंबर पे सेंड कर देना। सर आप अभी ले लो फिर टेस्ट। हाँ बस अभी ले रहा हूँ, 11 बजे ले लूंगा मैं, इनको पढ़ा दूँ ना। अगर बाकी कोई भी नहीं आ रहा फिर मेरे को बताओ जरा। नो सर। प्रोविजन वाला किसी ने भी नहीं करना, जल्दी बोलो, डोंट वेस्ट द टाइम। टिविया नो सर। नो यस। परीक्षा तुम्हारा भी नहीं आ रहा, किसी का भी नहीं आ रहा? नो ठीक है सर। बच्चों, नो सर। फिर हम 10:30 बजे के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तब तक आप ब्रेकफास्ट कर लो। नहीं किया मैंने, नहीं किया वो। ओके सर। स्टार्ट कर। यस सर। ठीक है, सर मैं टेस्ट शाम को दे दूंगी, आपको टेक्स्ट कर कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बच्चों, मिलते हैं।